नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, मैं फिर आपके सामने लेके हाजिर हूँ एक नई सीरीज। और ये सीरीज हमारी जो रहेगी वो उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित रहेगी और ये उसकी पहली क्लास है। आज से हम इस सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं और इसके बाद मैं लगातार आपको यूपी जीके को कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि यूपी जीके जो हमारा यूपी पुलिस का जो एग्जाम होगा उसके मद्देनजर ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है एक। क्योंकि यूपी पुलिस में पेपर जब हमारा होगा या तो एक दिन हो या 2 दिन, यानी 2 दिन हुआ तो 4 शिफ्ट हो जाएंगी और एक दिन हुआ तो 2 शिफ्ट हो जाएंगी। उनमें दोनों शिफ्टों में इसके कम से कम 2 या 3 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे जाते रहे हैं। तो उन्हीं को कवर करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अपना ये जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है हमारा यूपी जीके का, हम इसको कवर करेंगे। तो मैं आज पहली क्लास जब आपके सामने लेके आया हूं तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का परिचय। उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश में ये जो भी घटनाएं हुई हैं, सॉरी घटनाएं नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय चिन्ह, जो भी सारे हैं उनको हम क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। ठीक है, आगे पहला हम उत्तर प्रदेश का परिचय। उत्तर प्रदेश के परिचय की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के नाम की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का नाम कैसे और क्या रहा और कब नाम इसका उत्तर प्रदेश पड़ा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे 1836, 1836 में उत्तर प्रदेश का जो नाम था दोस्तों वो क्या था, तो इसे 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था पहले। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को, कब की बात कर रहे हैं हम? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या हुआ? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो पहले नाम देख लीजिए, कई नाम इसके बदले गए हैं जिसमें हम ज्यादा नामों को याद करने की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर में इतना पूछा नहीं जाएगा। हम 2 नाम हमने आपको बता दिए। पहला नाम क्या है कि 1836, 1836 में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे। तो अब इस समय आप लोगों को पता होगा कि इस समय उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कहां पे है। तो इस समय दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कहां पे है? लखनऊ में। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां हुआ करती थी? हम 1836 1836 की बात करें, 1836 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों आगरा हुआ करती थी। कहां हुआ करती थी? आगरा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी, वर्तमान में हम राजधानी की बात करें तो वो कहां पे है? लखनऊ में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां पे है दोस्तों? लखनऊ में। ठीक है, दूसरा, अब हम उत्तर प्रदेश के गठन की बात करेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था, सबसे पहले वो गठन कब हुआ था हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चल के
राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। फिर से क्या हुआ था? राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। और मैंने पहली क्लास में आपको बताया भी था, जब पॉलिटी की क्लास हुई थी, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, ठीक है, तो उसी आधार पर राज्यों का क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो जब उसी आधार पर राज्यों का गठन हुआ था, तो उत्तर प्रदेश का फिर से गठन कब हुआ? तो देख लीजिए, फिर से यानी दोबारा गठन कब हुआ इसका? तो 1 नवंबर 1950 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1950, 56, ठीक है, ये 56, 1956 को उत्तर प्रदेश का क्या होता है? ये फिर से गठन होता है। इसके बाद दोस्तों, पहले उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य हुआ करता था, तो उत्तर प्रदेश से फिर एक नया राज्य और बनाया गया। और आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश से कौन सा नया राज्य बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया था। और उत्तराखंड दोस्तों कब बनाया गया था? तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से नया राज्य कौन सा बनाया गया? उत्तराखंड। या ऐसे कर सकते हो, उत्तर प्रदेश का विभाजन, उत्तर प्रदेश का विभाजन। और उत्तर प्रदेश का विभाजन, तो नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया। और नया राज्य उत्तराखंड कब बनाया गया? तो ये सन 2000 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? सन 2000 में उत्तर प्रदेश से नया राज्य बनाया गया था। अगर आपसे इसकी डेट पूछता है, तो डेट भी आप लोग याद रख लीजिए, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से नया राज्य बनाया गया उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश से दोस्तों कितने जिले इसमें अलग किए गए? तो उत्तर प्रदेश से 13 जिले इसमें क्या किए गए थे? अलग किए गए थे, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर आपसे पेपर में यह पूछता है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न आता है, तो वो भी देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश की जो पहली राजकीय भाषा है वो कौन सी है? हिंदी। और अगर आपसे ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश की हिंदी राजकीय भाषा है और उत्तर प्रदेश की लिपि कौन सी है, तो दोस्तों देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की लिपि है देवनागरी, ठीक है। भाषा उत्तर प्रदेश की कौन सी है? हिंदी। और लिपि कौन सी है? देवनागरी। आगे देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछे दूसरी राजभाषा उत्तर प्रदेश की, तो पहली राजभाषा कौन सी हो गई? हिंदी। और उसकी लिपि कौन सी हो गई? देवनागरी। दूसरी राजभाषा है दोस्तों उर्दू। दूसरी राजभाषा कौन सी है? उर्दू। क्लियर? आगे अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पशु, तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है बारहसिंगा। कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा। यानी इसके कितने सींग होते हैं? 12 सींग होने की वजह से इसका नाम क्या है दोस्तों? बारहसिंगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों? देख लीजिए, राष्ट्रीय पक्षी सारस, या इसे एक और नाम से जाना जाता है क्रौच के नाम से, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आपने राष्ट्रीय पशु कौन देखा? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का आपने राष्ट्रीय पक्षी जिसे क्रौच या सारस के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष, तो हम राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है दोस्तों अशोक। कौन सा है राष्ट्रीय वृक्ष? अशोक। राष्ट्रीय पुष्प की मैं अगर आपसे बात करूं तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो देख लीजिए, राष्ट्रीय पुष्प है पलाश, ठीक है, या इसे टेसू, ठीक है। पलाश या टेसू के नाम से जाना जाता है किसको? राष्ट्रीय पुष्प को, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय खेल की अगर हम आपसे बात करें कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हॉकी। कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। अब मैं उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय चिन्ह की बात करूं,
राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय चिन्ह है एक वृत्त, और वृत्त के अंदर दो मछली और उसमें एक तीर, ठीक है, या एक धनुष। देख लीजिए इसमें क्या है, एक वृत्त, और वृत्त के बाद क्या है, दो मछली, दो मछली के साथ एक क्या है, धनुष। तो इन तीनों से मिला के क्या बनता है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे उत्तर प्रदेश जो है ये हमारा राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ ये क्षेत्र है। और आपसे अगर पूछा जाए तो जब राजधानी से सटा हुआ क्षेत्र है तो आपने सुना होगा एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो कितने जिले हैं बताइए आप लोग, देखिएगा एनसीआर में उत्तर प्रदेश के, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले, कितने जिले आते हैं, 8 जिले आते हैं, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, ये कितने जिले हो गए आपके, ये 8 जिले हो गए जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि यही मिलता है आपसे, और तो कुछ ज्यादा की उम्मीद है नहीं। तो चैनल को जरा शेयर कर दिया करें, तो इससे हमारी जो मेहनत है वो भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी हमें ये लगेगा कि हमने कोई अच्छा काम किया है। ठीक है, तो चैनल को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो में नीचे कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश की अगर हम राज्य विधानमंडल की बात करें, यानी उत्तर प्रदेश का राज्य विधानमंडल कैसा है, तो देख लीजिए उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानमंडल है वो कैसा है, द्विसदनात्मक। कैसा विधानमंडल है, द्विसदनात्मक, यानी उत्तर प्रदेश के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं, एक दोस्तों विधानसभा और दूसरा क्या है, विधान परिषद। ठीक है, आगे अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में विधान सभा, वर्तमान में विधानसभा के सदस्य, तो अगर आपसे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की अगर बात करता है तो संख्या इनकी कितनी होगी, 403, 403 होगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपसे अगर पूछा जाए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सी विधानसभा चल रही है, आपसे अगर पूछा जाए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो देख लीजिए 11 मार्च 2022 से कौन सी चल रही है, 18वीं विधानसभा। 11 मार्च 2022 से 18वीं विधानसभा का गठन हुआ। ठीक है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन सी विधानसभा का गठन हुआ है, या वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सी विधानसभा चल रही है। तो कौन सी चल रही है, 18वीं विधानसभा, जिसका गठन कब हुआ है, 11 मार्च 2022 को। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखिएगा उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सीटों वाला जिला, हम किसकी सीटों की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक सीटों वाले जिला की हम बात कर रहे हैं। तो सीट किसकी होंगी, ये सीट होंगी दोस्तों विधानसभा की। किसकी सीट होंगी, विधान सभा की सीटों की हम बात कर रहे हैं। तो वो कौन सा जिला होगा दोस्तों, इलाहाबाद। कौन सा जिला होगा, ऐसे कीजिए इसे प्रयागराज।
और पहले इसका नाम क्या था, इलाहाबाद। ठीक है, अब यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है, तो देख लीजिए यहाँ पे सीटें कितनी है, 12 सीटें हैं। यहाँ पे कितनी सीटें हैं, 12 सीटें। आगे अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम सीटों वाले जिले, यानी जहां पे सीटें सबसे कम है, तो वो कौन से हैं, सबसे कम सीटों वाले जिले। तो दोस्तों सबसे कम सीटों वाले जो जिले हैं उसमें श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, यहां पे इन तीनों में कितनी कितनी सीटें हैं, दो दो सीटें, यानी दो सीटें कहां पे हैं, श्रावस्ती में, दो कहां पे हैं, महुआ में, और दो कहां पे हैं, चित्रकूट में। ठीक है, दूसरा हम बात करें उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की, किसकी बात करें, विधान परिषद। तो विधान परिषद की, एक सेकेंड, विधान परिषद की सदस्य संख्या, तो विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है, 100। यानी उत्तर प्रदेश में जो एमएलसी है वो कितने हैं, 100 एमएलसी हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य कितने हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है भाइयों, 80। लोकसभा सदस्य कितने हैं, 80। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में राज्य सभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 31। क्लियर। आपसे अगर पूछा जाए विधानसभा सदस्य, तो विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 403। आपसे विधान परिषद के सदस्य पूछा जाए तो कितने होंगे, 100। आपसे लोकसभा के सदस्य पूछा जाए तो कितने होंगे, 80। और आपसे राज्यसभा के सदस्य पूछा जाए तो कितने होंगे, 31। आपसे यह पूछा जाए कि सर्वाधिक विधानसभा की सीटों वाला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, इलाहाबाद। और इलाहाबाद में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो याद रख लीजिए 12 सीटें हैं। ठीक है, आपसे यह पूछा जाए सबसे कम सीटों वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का, तो 3 जिले हैं, एक श्रावस्ती, दूसरा महोबा, और एक कौन सा है, चित्रकूट। यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है, तो 2-2 सीटें क्या है, हर एक जिले में है ये। ठीक है, इसके बाद देखिए आपसे अगर यह पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में एससी और एसटी के लिए, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी ये शेड्यूल कास्ट और ये शेड्यूल ट्राइब्स, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटें तो कितनी है दोस्तों, याद रख लीजिए। लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश में, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो देख लीजिए अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वो कितनी है, 17। और अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उत्तर प्रदेश में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है, दूसरा मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला
और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का। देख लीजिए, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे बड़ा जो होगा वो होगा आपका गाजियाबाद, वह सबसे छोटा जो होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, बागपत। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वोटर है वो कौन सा जिला है, गाजियाबाद। जहां सबसे ज्यादा वोटर, सबसे कम वोटर है वो कौन सा जिला है, बागपत। ठीक है, अगर आपसे बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन, उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यानी अनुच्छेद 352 को, अनुच्छेद 352 कब लगाया जाता है, जब राज्य में, 52 नहीं 56, 356 कब लगाया जाता है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब अनुच्छेद 356 को लागू किया जाता है और उसे क्या बोला जाता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार दोस्तों, 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 356 को उत्तर प्रदेश में जो लागू किया गया है वो कब किया गया है, कितनी बार किया गया है, तो 10 बार। और सबसे अंतिम बार जो लगा था वो कब लगा था, 2002 में। ठीक है, या सबसे निकटतम पूछ सकता है या सबसे अंतिम पूछ सकता है, तो वो कब लगा था, 2002 में। ठीक है, अगर मैं बात करूं जनगणना हमारी जो हुई थी वो कब हुई थी, 2011 में, क्योंकि 2021 के आंकड़े अभी हमारे पास हैं नहीं। तो मैं आपसे पूछूं कि जनगणना के समय भारत में छोटे बड़े नगर कितने थे, जनगणना के समय भारत में छोटे बड़े नगर अगर आपसे पूछे जाते हैं, जनगणना के समय उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े नगर, तो छोटे बड़े नगरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 915। ये हम कब के आंकड़े हैं, ये हमारे पास, ये आंकड़े हैं हमारे पास 2011 के, क्योंकि 2021 में जनगणना के अभी आंकड़े हमारे पास आए नहीं है। जनगणना जो होती है वो कितने वर्ष बाद होती है, तो याद रख लीजिए, जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है। लास्ट टाइम कब हुई थी, 11 में, 2011 में। तो 10 वर्ष बाद कब होगी, 2021 में, जो कि 2021 के आंकड़े अभी आए नहीं है। तो हमारे पास ये जो आंकड़े हैं ये कब के हैं, 2011 के अनुसार हम इन आंकड़ों को आपके सामने पेश कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक और देख लीजिए, जनगणना के समय उत्तर प्रदेश में वैधानिक नगर, जनगणना के समय उत्तर प्रदेश में वैधानिक नगर कितने हैं दोस्तों, तो देख लीजिए 448 वैधानिक नगर हैं। और कुल मिला के छोटे और बड़े नगरों की बात की जाए तो छोटे और जो बड़े नगर हैं वो कौन से हैं, कितने हैं, 915। और कुल वैधानिक नगर कितने हैं दोस्तों, 648। दूसरा देखो, राज्य में योजना बद्ध नगर, यानी ऐसे कौन से नगर हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए हैं, तो उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, इनकी संख्या है 3।
और तीन कौन कौन से हैं? एक है दोस्तों आपका नोएडा, और दूसरा है ग्रेटर नोएडा, और एक और कौन सा है? न्यू कानपुर सिटी। और एक और कौन सा है? न्यू कानपुर सिटी। ये जो तीन हैं, ये क्या हुआ है? यह योजनाबद्ध तरीके से भारत के सॉरी उत्तर प्रदेश के तीनों नगर बसाए गए हैं। ठीक है, आगे अगर आपसे पूछता है कि भारत में मंडलों की संख्या कितनी है, भारत में सॉरी भारत नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछता है कि मंडल कितने हैं, तो याद रख लीजिए उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 18। अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़े मंडल कौन से हैं, तो देख लीजिए, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़े मंडल, तो सबसे बड़े मंडल कितने हैं दोस्तों? 3। सबसे बड़े मंडल कितने हैं? 3। और कौन कौन से हैं देख लीजिए, कानपुर, लखनऊ और मेरठ। सबसे बड़े मंडल कौन से हैं? कानपुर, लखनऊ और मेरठ। और इन तीनों में ही जो जिले हैं वो कितने जिले हैं? 6 जिले। कितने जिले हैं? इन तीनों में जिलों की जो संख्या है वो कितनी है? 6। ठीक है, सबसे बड़े मंडल अगर आपसे पूछता है तो वो कौन कौन से होंगे? कानपुर, लखनऊ और मेरठ। अगर आपसे सबसे छोटे मंडल की बात करता है, आपसे सबसे छोटे मंडल की बात करता है, तो सबसे छोटे मंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5। सबसे छोटे मंडलों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से हैं? मिर्जापुर, आजमगढ़। वैसे आपसे हर एक के नाम नहीं पूछे जाएंगे ज्यादा, कि बताइए उत्तर प्रदेश में जो 5 छोटे जिले हैं, 5 सॉरी छोटे नहीं, 5 छोटे मंडल हैं, आप उनके नाम बताइए। लेकिन फिर भी क्या है कि आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी पेपर टफ बनाता है तो ऐसा एक दो क्वेश्चन उसमें डाल देता है। और इसमें कौन कौन आएगा? एक आएगा दोस्तों इसमें बस्ती, और इसमें कौन आएगा? एक आएगा इसमें झांसी। तो कितना हो गया? एक मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, और लास्ट वाला जो है आपका वो क्या है? सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर। अगर आपसे पूछता है कि इनमें जिलों की संख्या कितनी है, तो याद रख लीजिए हर एक में जिलों की संख्या कितनी है? 3 जिले हैं। कितने कितने हैं? 3। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 18। सबसे बड़े मंडल कौन से हैं? तो सबसे बड़े मंडल हैं आपके 3, कानपुर, लखनऊ और मेरठ। और सबसे छोटे मंडल कौन कौन से हैं? तो सबसे छोटे मंडल हैं 5, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। ठीक है, आगे देखिएगा। और इनमें जो जिलों की संख्या है वो कितनी है? 3 इनमें जिलों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय कितने हैं, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय, अर्बन बॉडी की अगर बात करता है, तो देख लीजिए उत्तर प्रदेश में नगर निकाय, तो नगर निकाय जो है सॉरी 915। अर्बन बॉडी की बात करता है तो कितनी है? नगर निकाय 915। नगर पंचायत अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत, नगर निकाय 915, नगर निकाय कितना, नगर निकाय 915 और नगर पंचायत कितनी है? 8135। ठीक है, 8135 क्या है? नगर पंचायत है। अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं, नगर निगम, तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? 17।
उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? 17। अगर आपसे पूछता है कि नगर पंचायत या नगर सभाएं, नगर पंचायत या नगर सभाएं उत्तर प्रदेश में कितनी है? नगर पंचायत या नगर सभाएं तो कितनी है? 59,163। कितनी है? 59,163 उत्तर प्रदेश में नगर सभाएं हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा, अगर अब एक दो फैक्ट और आपसे पूछ सकता है, जैसे आपसे अगर ये पूछे कि उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पे है? उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, तो ये कहां पे है दोस्तों? लखनऊ में। ये कहां पे है? लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रख लीजिए, इसकी स्थापना 1986 1986 में की गई थी। अगर दोस्तों आपसे उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट पूछता है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय कहां पे है? इलाहाबाद। क्योंकि इसका नाम अब भी क्या है? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है, यही अभी प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं हुआ है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रख लीजिए, इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 को, इसकी स्थापना कब की गई थी? 17 मार्च 1866 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेज के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिए। दूसरा, हमारे चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।